गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों से आपको करेंगे अपडेट और सबसे पहले इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ब्रेकिंग्स के बाद अब रुक करेंगे हेडलाइंस का। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी की 39 प्रत्याशियों की सूची। कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर टिकट का ऐलान। छतरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया असंतोष। छत्तीसगढ़ में 21 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। पाटन में कका वर्सेस भतीजा। सीएम बोले लिस्ट में कुछ खास नहीं। विजय बघेल ने कहा पटखनी देने के लिए हम तैयार। चुनाव से पहले एआईसीसी का बड़ा फैसला। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला बने मध्य प्रदेश पीसीसी प्रभारी। हटाए गए जेपी अग्रवाल। आज धमतरी दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। संकल्प शिविर में होंगे शामिल। धमतरी, सिहावा और कुरुद विधानसभा में होगा सम्मेलन। आज पन्ना और खजुराहो जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहना कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। भिंड जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन करेगी बीजेपी। कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 4 साल का बच्चा चोरी। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। इलाज के लिए पहुंचे थे परिजन। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और हॉलिडे बुकिंग के नाम पर लाखों की ठगी। रायपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किए 2 आरोपी। 10 लोगों से ऐंठे थे 3-3 लाख रुपए। हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे साथ की बड़ी बात की और सबसे पहले आपको बता देते हैं देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर रहने वाले हैं। वहीं दूसरी खबर, बढ़ते हेट स्पीच के मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अहम फैसला भी सामने आ सकता है। वहीं तीसरी खबर, यासीन मलिक की पत्नी मुशाल पाक पीएम की एडवाइजर बन गई हैं। एक बड़ी खबर है। वहीं चौथी बड़ी खबर चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई है। चंद्रयान 3 का लैंडर आज चंद्रमा के और भी करीब पहुंचेगा। पांचवी खबर, मलेशिया में प्राइवेट जेट क्रैश हुआ है और इस हादसे में 10 लोगों की दुखद मौत हो गई है। छठवीं खबर, जर्मनी को एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब इजराइल देने जा रहा है। वहीं सातवीं बड़ी खबर खेल जगत से है। इंडिया वर्सेस आयरलैंड पहला T20 मुकाबला आज खेलने जा रही है। और 7 बड़ी खबरों के बाद शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन किया है। देर रात तक जारी की गई है पीएसी कमेटी गठन की सूचना। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा इसके अध्यक्ष बनाई गई हैं। पीएसी में अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्यों को जोड़ा गया है। 3 पदेन सदस्य इसमें होंगे जिन्हें शामिल किया गया। वहीं 7 विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। तो देर रात पीएसी की सूचना जारी की गई है। कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी यानी कि पीएसी का गठन किया है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के गठन की सूचना जारी कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ही इसके अध्यक्ष बनाई गई हैं। पीएसी में अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य होंगे, 3 पदेन सदस्य और इसके साथ ही 7 विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। और खबर जांजगीर से। जांजगीर के सर्किट हाउस में उस वक्त कांग्रेस के 2 नेताओं अकलतरा के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू और जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह में विवाद हो गया, जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा कर रही थी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव भी मौजूद थे। आपको बता दें करीब आधे घंटे तक के यहाँ पर हंगामा होता रहा और इसी तरह से माहौल गरमाया रहा। हालांकि अब कांग्रेस नेता ये सफाई भी दे रहे हैं और कांग्रेस में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा कल जांजगीर के दौरे पर थी, जहां पर उन्हें हर नेता से 1-to-1 चर्चा करनी थी। इसी बीच 2 नेताओं के बीच जिस तरह से विवाद हुआ
उस पर अब सियासत भी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा कर रही थी। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव भी मौजूद थे और इन तमाम दिग्गजों के सामने जिस तरह से विवाद हुआ और आधे घंटे तक चलता रहा, इससे कई सवाल भी अब उठ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता अब सफाई जरूर दे रहे हैं कि कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विवाद था और विवाद आधे घंटे तक यहां पर चलता रहा। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस में कल से दावेदारी की शुरुआत हुई है। कल से लेकर 22 अगस्त तक जो दावेदार हैं वो अपने आवेदन दे सकेंगे ब्लॉक कांग्रेस को और इसीलिए 1-to-1 चर्चा भी लगातार प्रदेश प्रभारी जो है वो दावेदारों से कर रही हैं और इसी को लेकर गहमा गहमी का वहां माहौल था। इस बीच दो नेताओं के बीच विवाद हुआ। इधर छतरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। टिकट बंटवारे के बाद असंतोष नजर आया। आपको बता दें कि कल बीजेपी ने 29 सीटों पर टिकट का ऐलान कर दिया है। टिकट के ऐलान के बाद कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी जा रही है, कुछ असंतोष भी देखा जा रहा है और इसी बीच कार्यकर्ता हंगामा करते नजर आए। छतरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये हंगामा था। किस तरह से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर यहाँ पर हंगामा करते नजर आए, वो आप तस्वीरों के माध्यम से भी देखिए। कल बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पहली सूची थी, पहली लिस्ट ये जारी की गई, जिसके बाद लगातार बीजेपी के कई खेमे में असंतोष नजर आ रहा है और कुछ ऐसी ही तस्वीर छतरपुर से सामने आई है, जहां पर टिकट ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से हंगामा किया उसकी तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और माना जा रहा है कि बीजेपी के एक खेमे में काफी असंतोष इस टिकट को लेकर है। इधर उम्मीदवारों का ऐलान करने में छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे निकल गई है। जी हां, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि हाई प्रोफाइल सीट पाटन से पार्टी ने सीएम भूपेश बघेल के सामने दुर्ग सांसद और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल को उतारा है। पार्टी ने सरगुजा की 5, बस्तर की 2 सीटें, बिलासपुर संभाग की 4 और रायपुर दुर्ग से 5-5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। वहीं बीजेपी ने खैरागढ़ से विक्रांत सिंह, खुज्जी से गीता साहू, मोहला मानपुर से संजीव साहा, कांकेर से आशाराम नेताम, बस्तर से मनीराम कश्यप, प्रेमनगर सीट से बुलंद सिंह मरावी को, तो वहीं कोरबा से लखनलाल देवांगन पर उम्मीदवारी जताई है। मरवाही से प्रणव कुमार मरपच्ची, डोंडी लोहारा से देवलाल ठाकुर, भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े, वहीं रामानुजगंज सीट से रामविचार नेताम, प्रतापपुर से शकुंतला पोर्ते, लुंड्रा से प्रबोध मिंज, खरसिया से महेश साहू, धर्मजयगढ़ से हरीश राठिया, सरायपाली से सर्रा कुसरिया, खल्लारी से अलका चंद्राकर, ये वो नाम है जिनका नाम अब सूची में आ चुका है। अभनपुर से इंद्र कुमार साहू, राजिम से रोहित साहू और सिहावा से श्रवण मरकाम पर जिम्मेदारी दी गई है। खैरागढ़ से विक्रांत सिंह को बीजेपी ने चुनावी मैदान पर उतारा है। इन घोषित 21 उम्मीदवारों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एसटी के 10, एससी वर्ग से 1 और 5 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी उम्मीदवारों के नाम आप देख रहे हैं। किस विधानसभा सीट से किसे उम्मीदवार बनाया गया है ये आप देखिए। मोहला मानपुर से संजीव साहा को बीजेपी ने उतारा है, तो वहीं बस्तर से मनीराम कश्यप को उतारा है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। बुलंद सिंह मरावी को प्रेमनगर से टिकट मिली है, तो इसी तरह से कोरबा से लखनलाल देवांगन को टिकट दी गई है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो मरवाही से बीजेपी ने प्रणव कुमार पर अपना भरोसा जताया है। देवलाल ठाकुर, डोंडी लोहारा से, भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े को उम्मीदवार बनाया गया है।
बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से बता दें, जहां पर नाराज ग्रामीणों ने विधायक का काफिला रोका है। लुंड्रा एमएलए डॉक्टर प्रीतम राम का काफिला रोका गया। सड़क के खराब होने से ग्रामीण नाराज बताए जा रहे हैं और इसी बात को लेकर एमएलए के सामने सड़क पर मिट्टी डालकर ग्रामीणों ने कैसे विरोध जताया है, ये आप तस्वीरें देखिए। एमएलए ने 10 दिन के भीतर सड़क बनाने का इसके बाद आश्वासन दिया और उसके बाद वो वहां से रवाना हो पाए। अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं। नाराज ग्रामीणों ने विधायक का काफिला रोक लिया। आपको बता दें कि सड़क से विधायक का काफिला गुजर रहा था, मगर लोगों ने सड़क पर मिट्टी डालकर, खराब सड़क से नाराज ग्रामीणों का यह प्रदर्शन था, सड़क पर मिट्टी डालकर उन्होंने काफिले को ही रोक दिया। जिसके बाद विधायकों ने बात की। लुंड्रा एमएलए डॉक्टर प्रीतम राय ने इसके बाद अपने काफिले से को रोककर गाड़ी से उतरकर ग्रामीणों से बात की। यह आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर यहां की सड़क को बना दिया जाएगा। जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ और उसके बाद यहां से विधायक का काफिला रवाना हो पाया। 10 दिन के भीतर सड़क बनाने का आश्वासन यहां पर एमएलए ने दिया है। दिक्कत ये है कि बीच वाला जो है दे मोर बना खबर मध्य प्रदेश से। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पन्ना के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी उनके साथ ही पन्ने के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे पन्ना पहुंचकर रोड शो किया जाएगा। लाडली बहना सम्मेलन का आज आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। इसी तरह से आज पन्ना को कई विकास कार्यों की सौगात भी मिलने जा रही है। माना जा रहा है कि 677 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों का आज भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके साथ ही लाडली बहना सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। तो आज पन्ना के दौरे पर रहने वाले हैं। कल विदिशा के करवाई के दौरे पर वो थे और उसके बाद आज पन्ना का उनका ये दौरा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी आज उनके साथ ही पन्ना के दौरे पर रहेंगे। यानी पन्ना के दौरे पर दोनों ही दिग्गज आज पहुंचने वाले हैं और पन्ना को विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। लगभग 677 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज भूमि पूजन होगा। इसके साथ ही लाडली बहना सम्मेलन का भी आयोजन आज पन्ना में किया गया है, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। कांग्रेस का साथ छोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत में इस्लाम 1500 साल पहले अस्तित्व में आया था, जबकि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है। 10-20 मुसलमान होंगे जो कि मुगल सेना के सैनिक होंगे और भारत आए होंगे, अन्यथा पूरा भारत हिंदू है और इसका उदाहरण कश्मीर में मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि 600 पहले कश्मीर में कोई मुसलमान नहीं था, 600 साल पहले, और वहां पर सभी कश्मीरी पंडित ही थे। वहीं गुलाम नबी आजाद के बयान पर अब नरोत्तम मिश्रा ने उनका समर्थन किया है। क्या कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में, और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा, और इसलिए उन्होंने कहा है कि उसके पहले सब हिंदू थे। लेकिन ये बात भी वो जब बोल पाए जब वो कांग्रेस से दूर हुए। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति जो है ना, जो झूठी राजनीति है ना, वो इस तरह का बोलने से रोकती है लोगों को। ये गुलाम नबी आजाद जी के बाहर आने के बाद बोलने पर लग रहा है। खबर मध्य प्रदेश से आपको बता दें, यहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। ये सब वो सीटें हैं जहां पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है और इनमें भी ज्यादातर वो सीटें जहां पर बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है। भिंड के गोहद की अगर हम बात करें तो भिंड के गोहद से लाल सिंह आर्या को टिकट दिया गया, जबकि पिछौर सीट से प्रीतम लोधी को मैदान में उतारा गया है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। सुमावली से अंदल सिंह कंसाना पर विश्वास जताया गया है, उन्हें टिकट दी गई है। इसी तरह से गोहद की अगर हम बात करते हैं तो लाल सिंह आर्य को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। प्रीतम लोधी पर भी पार्टी ने भरोसा जताया और पिछौर से उन्हें टिकट दी है। इसी तरह से चाचौड़ा विधानसभा सीट पर प्रियंका को उम्मीदवार बनाया गया। जगन्नाथ रघुवंशी चंदेरी से उम्मीदवार, तो वहीं वीरेंद्र लंबरदार को बंडा से उम्मीदवार बनाया गया है। महाराजपुर की टिकट कामाख्य प्रताप को सौंपी गई है। तो वहीं छतरपुर से ललिता यादव को, सुरेंद्र गहरवार चित्रकूट से उम्मीदवार होंगे। तो वहीं
पुष्पराजगढ़ से हीरा सिंह श्याम को उम्मीदवारी दी गई है। बड़वारा से धीरेन्द्र सिंह को मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो बरगी से नीरज ठाकुर बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। अचल सोनकर जबलपुर पूर्व से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो वहीं ओम प्रकाश धुर्वे को शाहपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। इसी तरह से बिछिया विधानसभा क्षेत्र से विजय आनंद बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। लांजी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो राजकुमार कर्राय यहां से उन्हें टिकट दिया गया है। महेंद्र नागेश को कोटेगांव से टिकट मिली है। तो सौसर से नाना भाव मोहोर को टिकट दी गई है। देखिए, ये वो नाम है जिन्हें टिकट मिल चुकी है। पाडुना प्रकाश उइके को यहां से बनाया गया है। चंद्रशेखर देशमुख को मुल्ताई से टिकट दी गई है। भैंसदेही से महेंद्र चौहान बीजेपी में टिकट उन्हें दी गई है। तो वहीं भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा पर भरोसा जताया गया है। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो सोनकच्छ विधानसभा से राजेश सोनकर बीजेपी के टिकट में चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से महेश्वर से राजकुमार मेव को टिकट दी गई है। कसरावत से आत्माराम पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में किनके नाम है ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुच्ची से जयदीप पटेल को टिकट दिया गया है। तो इसी तरह से रामपुरी विधानसभा क्षेत्र से कालू सिंह ठाकुर बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। राव से मधु वर्मा की उम्मीदवारी है। तो तराना से ताराचंद गोयल को उम्मीदवार बनाया गया है। और अब खबर कोरबा से आपको बता दें, जहां पर 4 साल के मासूम की चोरी हुई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 4 साल के एक बच्चे को चोरी कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। बच्चे के साथ इलाज कराने के लिए परिजन पहुंचे हुए थे अस्पताल में। इसी बीच बच्चे की चोरी की गई है। सिविल लाइन पुलिस अब जांच कर रही है। तो ये तस्वीर उस मासूम की जिससे चोर चोरी करके ले गए हैं। मेडिकल कॉलेज में यह घटना घटी है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में परिजन इस 4 साल के मासूम को इलाज के लिए लेकर आए थे। सीसीटीवी कैमरे में भी ये वारदात कैद हुई और अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आगे की जांच कर रही है और चोरों की तलाश की जा रही है। आई थी और वो बता रहे थे उसकी नाती को कोई बच्चा खिलाती थी उसके साथ रह के 2-3 दिन तक। फिर कुछ टाइम बाद वो ओझल हो गई तो ढूंढने लगी कहाँ पर। तो हमारे यहाँ कैमरा लगा है। कैमरा के थ्रू हम लोगों ने पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर दिया है और गार्ड भी लगे हुए, सभी लोग देख रहे हैं उसको। गार्ड ने लिटरली देख ही रहे हैं, पुलिस वाले को बुला लिया है और कैमरा से ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग उसको। बिल्कुल। और इसी खबर के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें छत्तीसगढ़ी भाषा में शुभांगी ठाकुर के साथ। हमारी बारी हमारे गोट में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।